जब हमारा हम तभी किसी इंटरफेयर किसी में जाके हम नहीं जाते किसी के त्योहार में, फिर हमारे सनातन तो त्योहार में इस प्रकार से क्यों ये विद्रोह पैदा करते हैं ये लोग। हम इससे पूर्ण तरह सहमत हैं। इनका प्रवेश निसंदेह बाधित होना चाहिए, किसी भी एंगल से किसी भी तरीका से इनका प्रवेश यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं पूर्ण सनातनियों से, संत महात्माओं से, आचार्यों की विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। इस वक्त हम बरसाना में मौजूद हैं। हमारे साथ राधा रानी मंदिर के मुख्य पुजारी किशोरी गोस्वामी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से साधु संत समाज और तमाम हिंदू संगठन है, उन्होंने यह मांग की है कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, जैसे कुंभ में बैन होती है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम इस चीज से कुछ परसेंट नहीं बल्कि 100% इससे सहमत हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन आतताइयों ने, ये सभी के लिए नहीं, जो विशेष वर्ग के जो आतताई हैं, उन लोगों ने विशेषकर हमारे हर हिंदू, हमारे हर सनातनी त्योहार के लिए इन्होंने इस प्रकार से अपभ्रंश करने की कोशिश, अपवित्र करने की कोशिश किया है। कितने बार इन प्रयास किया गया, हर प्रकार से प्रशासन ने किया, लोकल लोगों ने किया, मगर इन्होंने अपनी आदतों से बाज नहीं आए। हम संत समाज और सभी सनातनियों और सभी हिंदूवादियों के विचारों से 100% सहमत हैं कि इस प्रकार से इन विधर्मियों का प्रवेश विशेषकर इन त्योहारों पर बाधित होना चाहिए, प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसे आपको किस बातों को लेकर खतरा लगता है जो आपका कहना है कि बिल्कुल बाधित होना चाहिए इनका? हम इसके लिए, जैसे हमारा श्री राधाष्टमी महोत्सव होता है, अपार भीड़ जनसमूह इकट्ठा होता है। दीपावली पे कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों ने, हमारा प्रमाण है कि महल में जाके मंदिर में किसी ने ऐसा बम, जिसे फुलझड़ी के रूप में बम पटाखा भी फोड़ा, फेंका गया और उसका पता नहीं पड़ा कौन फेंक के गया। रंग हमारा होली होता, हमारा होली इतना पवित्र हमारा त्योहार होता है होली का। हमारे श्री जी लाडली जी महल में हमारा कोई भी केमिकलाइज कलर, कोई भी हमारा मैन मेड जैसा नहीं होता है, रंग प्रयोग नहीं होता है। हमारा प्रोसेस 15 दिन से पहले चलता है। टेसू के पुष्पों से बनाया जाता है, पुष्पों से गुलाल बनाया जाता है। उसमें कुछ विधर्मी लोग आके कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उसमें मिला के कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी, यहाँ तक कि कई लोगों के एक बार ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा रंग मारा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसका प्रमाण मेरा शुद्ध प्रपौत्र है, मेरा प्रपौत्र है, मैं किसी का और का नहीं कहता। मेरे प्रपौत्र की आंखों में इस तरह से डाला। आज मेरा बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसको इतनी बड़ा स्पेक्स लगा के बोल करता है, मुझे आज में रोना आता है मेरे को। क्यों ना विधर्मियों ने किया इस चीज के लिए। जब हमारा हम तभी किसी इंटरफेयर किसी में जाके हम नहीं जाते किसी के त्योहार में, फिर हमारे सनातन तो त्योहार में इस प्रकार से क्यों ये विद्रोह पैदा करते हैं ये लोग। हम इससे पूर्ण तरह सहमत हैं। इनका प्रवेश निसंदेह बाधित होना चाहिए, किसी भी एंगल से किसी भी तरीका से इनका प्रवेश यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं पूर्ण सनातनियों से, संत महात्माओं से, आचार्यों की विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं जिन हिंदूवादी संगठनों ने इसके विरोध को लेकर के, बैन को लेकर के मामला उठाया, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अगर ये मिठाई बेचते हैं तो उसमें ये थूक सकते हैं या जहर मिला सकते हैं, रंगों में ये जो है वो कांच के टुकड़े डाल सकते हैं। इन बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हम यही, जो रंग में इस प्रकार से कोई ऐसा केमिकल मिलाया गया जो आंखों के लिए, शरीर के लिए, यहाँ तक कि एक बार नंदगाम के होली खेलने वाले आयों को पूरा बॉडी में ऐसा जलन होने लगा। इस प्रकार से रंग फेंक के बंदा नजर नहीं आया। प्रशासन भी पूरा सतर्क रहता है, मगर फिर भी मिठाइयों के बहाने किस किस को कंट्रोल करेंगे, किस किस को देखेंगे हम। आने वाले लोकल आदमी तो हमारे देखते हैं, कितने चंद लोग हैं जिनको टिप्स पर देखा जा सकता है। बाहर से आके अभी देखेंगे आप इस बार से कितने लोग ऐसे आते हैं जो 500 रुपए के कपड़े पहने और जाके लग गए जैसे ब्रजवासी हो गए ये लोग, जैसे हिंदू हो गए ये लोग। ये सब लीलाएं करते हैं मिठाइयों में, खाने की चीजों में, दूध चाय में। इतना यात्री आता, कहां से व्यवस्था होती है? जैसे हमारे आदरणीय योगी राज जी ने ऐसे किया, किसी भी प्रकार सब व्यवस्था की और वहां पर ऐसा अहित नहीं होने दिया जैसा कि ये लोग करते हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी का, अपने सनातनों का समर्थन करते हुए, कोई भी ये बताइए, आप हमको बताइए, कोई भी हमारा सनातनी इनके जितने भी त्योहार होते हैं, क्या उनसे हम जाके उनमें इंटरफेयर करते हैं? हमारी शिवरात्रि हो, हमारी माता की झांकियां हो, हमारी हनुमान जयंती हो, हमारा रामचरितमानस का, हमारा जो राम जी का जन्मोत्सव हो, हमारा जन्माष्टमी हो, किस प्रकार से ये हमारा विद्रोह हमारे आके हमारा खंडन करते हैं, हमारा कितना हमारे इस तरह से इनको जो है बाधित करते हैं हमारे के लिए। सर, हमने भी कुछ मुस्लिम बस्ती में जाकर कुछ मुसलमानों से हमने बात करी। उनका कहना है कि हम बचपन से साथ मिल करके होली मनाते आए हैं, साथ में दूसरे को रंग लगाते आए हैं, तो इस तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह से बैन करने की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि सब मिला के, कि जहां पर ये कुछ लोग, चंद लोग हैं जो प्राचीन काल से रह रहे हैं, ये समझते, मगर बाहर से आने वाले आतंकियों किसको करेंगे हम? हमारे तो विद्रोह ये विधर्मी जो बाहर से आते हैं वो लोग करते हैं यहाँ पे आके। हम तो पूर्णतः बाधित चाहते हैं। अभी कई बार देखिए, अभी भी हम प्रशासन से यही कहने जा रहे हैं, ये जो मेहंदी लगाने का काम करते हैं, कई एलर्जी आने वाले यात्रियों, कई बार हमने देखा उनके हाथों में इन्फेक्शन हो गया है, कोई प्रशासन नहीं देखता इसकी तरफ से। ये लगे लेडी जाके एसिड मिक्स जो है ऐसा केमिकल कलर रख के बैठी रहती है, 1 मिनट हाथ पे लगाती है, ऐसा करके देखता है जलन होने लगती है उनको, कोई रोकता है इनके लिए? ये कौन है? ये सब विधर्मियों से हैं। ये इसमें साजिश की बात कह रहे हैं आप? साजिश है, बिल्कुल साजिश है, स्पष्ट साजिश है। ये सनातनियों के खिलाफ? बिल्कुल सनातन बदनाम करने के सनातनियों के खिलाफ है ये। तो आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हो? कि बैन का समर्थन आप भी कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये कहते हैं कि इस प्रकार से विधर्मियों का, जब हम किसी के त्योहारों को बीच में जाके विघ्न नहीं करते, उनको पूर्णतः बाधित किया जाए, बंद किया जाए। हमारे यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं किया जाए उनको। हम कहते हैं उनका पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, यही प्रशासन से मांग करते हैं। किनके विधर्मियों में किनका पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? क्योंकि वहाँ जो मांग की गई वो कहा गया कि पूरे मुस्लिम समाज को बैन करना चाहिए, मुसलमानों को बैन करना चाहिए। तो आप किनकी बैन की बात कर रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, विधर्मी वही तो हो गए हमारे सनातनी से विधर्म को विधर्मी हो गए। ये तो स्पष्ट है। ये तो मतलब गैर हिंदुओं की बात कर रहे हैं? गैर हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, जो हिंदू सनातनियों के विद्रोह में, विरोध में है, मैं उनके प्रति बात कर रहा हूं मैं। तो आप पूर्णतः समर्थन करते हैं? पूर्णतः आप लिख के ले लीजिए, पूर्णतः समर्थन करते हैं हम इस चीज के लिए। तो सुना अपने राधा रानी मंदिर के मुख्य जो पुजारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो इस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं कि इस पूरे जो ब्रज की जो होली मनाई जाएगी उसमें मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए। वीडियो में तुझे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, भारत।